हेलो स्टूडेंट्स। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? समझ में आ जाती है ना वीडियो, जो भी पढ़ाया जाता है वीडियो में? चलिए, 1.1 आपको कंप्लीट करा दी है, सबने निकाल ली होगी। अब हम 1.2 को छोड़ देते हैं अभी। क्यों? क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम है थोड़ा सा, उसको हम बाद में कराएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं 1.3। तो उसमें हम रियल नंबर और उनके डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। एक टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल। देखिए क्या होता है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 10/3। तो 3 का हमें 10 में डिवाइड करना है, इसका यही मतलब हुआ। तो 3 का हम डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 0। जब पॉइंट लगा देते हैं एक बार तो एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। 3 3 जा 9, यानी कि हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे और यहाँ डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है कभी 0 नहीं आ सकता। सो हियर रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड आफ्टर डेसिमल डिजिट इज रिपीटिंग। और डेसिमल के बाद जो है डिजिट रिपीट हो रही है, यानी कि बार बार आ रही है। तो ऐसे डेसिमल को जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता और डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होती है, उस डेसिमल को हम, यानी 10/3 की जो वैल्यू आएगी उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो जाना, डिवाइड को पूरा ख़त्म हो जाना। टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 3 आता रहेगा, हम 1 लिखते जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार टेबल जाएगी, ऐसे ही आता रहेगा ये। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है वो 3 वाली वैल्यू बार बार न ख़त्म हो रही लेकिन रिपीट हो रही है। तो दिस डेसिमल इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं? 10/3 इसको लिखते हैं 3.3 और उसके ऊपर इसको बार कहते हैं, बार। यानी कि जो वैल्यू रिपीट होती है बार बार उसको एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि ये वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है? अब इसका एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 7/8। इसको हमने डिवाइड किया, आप ट्राई करना डिवाइड करके। 8 में टेबल जाएगी नहीं 7 की, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया। 8 8 जा 64, 6 बचा, 0, 8 7 जा 56, 4 टाइम्स 4 बचा, 0, 8 5 जा 40। यानी यहाँ हमारा डिवाइड पूरा चला गया और रिमाइंडर आ गया हमारा, 40 में से 40 गया तो 0, ठीक। सो हियर रिमाइंडर बिकम्स 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। देन और क्या हुआ? आफ्टर फ्यू स्टेप, यानी कुछ स्टेप्स के बाद, यानी कि कुछ डेसिमल के वैल्यूज के बाद ही द डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट, यानी टर्मिनेट हो गया, यानी कि फिनिश हो गया, डिवाइड खत्म हो गया। टर्मिनेट का मतलब है एंड हो जाना। अब नहीं आगे हम सॉल्व कर रहे क्योंकि हमारा डिवाइड पूरा हो गया। सो इट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा डिवाइड जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट पढ़ने के बाद या कुछ टेबल और 0 लगा के पढ़ने के बाद में 2 या 3 या 4 या 5 डिजिट के बाद फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? अब आता है तीसरा केस, इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो कभी न टर्मिनेट हो, यानी जो कभी ख़त्म ही ना हो, और न रिपीट हो। नॉन टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म ही ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज, ठीक है। और जिसको हम कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो 3 है, तीनों बातें हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता,
न कभी रिपीट होता, और जिसको पी अपॉन क्यू में लिख ही नहीं सकते। देखिए टर्मिनेटिंग को आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हो, लेकिन इर्रेशनल नंबर को आप कभी पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। इसलिए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, कभी रिपीट नहीं होते, और पी अपॉन क्यू में भी नहीं लिख सकते उनको। इसका एग्जांपल देखते हैं। 0.1, 1 के बाद 1 0, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 1 0। इसी तरीके से 1 बढ़ते चले जाएंगे, कभी एंड नहीं होगा डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही हैं, और ना रिपीट हो रही। यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 1 हो गए, 3 1 हो गए, 4 1 हो गए, 5 1 हो गए, बढ़ते जाएंगे। दिस इज़ नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एग्जाम्पल दो, तो ये लिख दीजिएगा आप इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक और देख लेते हैं। 1/7 डिवाइड करते हैं इसका। 7 का यहाँ 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट ला के 0 बढ़ा लिया, 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 बढ़ा लिया, 7 4 जा 28। ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे, तो लास्ट में आके हमारा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 1 से, और फिर 0। यहाँ आके 50 में से जब 49 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और फिर एक 0 बढ़ा लेंगे हम, तो यानी कि हम फिर शुरू से यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी वैल्यू फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी। यानी फिर टेबल हमने 7 1 जा 7 पढ़ी, 3 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो वही 30 वाला, तो 7 4 जा 28। यानी कि इस लाइन के बाद यहाँ से 1 से दोबारा से नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ तक सारी डिजिट अलग अलग आ रही थी, लेकिन इसके बाद जब 50 आया और 49 माइनस किया, तो यहाँ से जब फिर 1 बार टेबल पढ़ी जाएगी, फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/7 की वैल्यू आ गई 0.142857, 0.142857, और जहाँ से रिपीट हो रहा छोड़ देंगे, बार बार थोड़ी लिखना है। एक बार लिखो जितनी वैल्यू है, उसके बार लगा दो। क्यों? क्योंकि देखिए 0.142857 आएगा, फिर वही आएगी 0.4857, फिर यही आएगा 1.4857। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है इतनी आ रही है, फिर वही वैल्यू, फिर वही वैल्यू, तो केवल एक बार लिख के उस पर बार लगा देते हैं। समझ में आ गया कैसे बार लगाना है, कितनी वैल्यू के ऊपर बार लगाना है, कहाँ से रिपीट होती है तो कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल है बुक में, शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। मुझे ये बताना ये रेशनल नंबर है, प्रूफ करना है, और इसको पी अपॉन क्यू में लिखना है। बहुत सिंपल है, डेसिमल आप सबको हटाना आता है, इसको बिना डेसिमल के लिख देते हैं। लिख दिया, नीचे 1 लगाओ, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने 0 लगा दो, हो गया, लिख गया पी अपॉन क्यू। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। ये शो करो कि 3.33333, इसको हम 0.3, और बार बार 3 रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो हमने एक बार लिख के बार लगा दिया। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखिए भाई, x = 0.3 और 3 के ऊपर बार है, एक नंबर पे बार लग रहा है, यानी यही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिपीटिंग वाली फॉर्म में लिख देते हैं। x = 0.3333 करके डॉट 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 लगा के, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अच्छे से समझना इस वाले क्वेश्चन को। अब हम ये देखते हैं कि बार हमारी कितनी डिजिट पे लगा हुआ है। अगर एक डिजिट पे लगा हुआ है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट पे लगा हुआ है तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक डिजिट पे लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई द 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, यहाँ करेंगे तो 10x हो गया,
और यहाँ करेंगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा एक डिजिट यहाँ पे, सॉरी इसमें यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3330। ठीक है, देखिए जैसे 25.4 लिखा है, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँ, या सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, 2.54 मल्टीप्लाई करूँगा तो 254 और ये 0 लास्ट में। अब डेसिमल कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद, तो 1 और 2 यहाँ लग गया, यानी डेसिमल 1 0 है तो किधर आ जाता है, इधर, यहाँ आ गया। तो 10 का मल्टीप्लाई किया, 1 0 है तो डेसिमल इधर आ जाएगा, आ गया, ये रहा यहाँ पे। इसको इक्वेशन दे देंगे 2, यहाँ डेसिमल लगा हुआ था, 10 का मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3.3333। अब इसको इक्वेशन 2 दे दी। अब हम 2 में से 1 वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 10x 3.333, यहाँ नीचे x लिखा, ये पहली वाली इक्वेशन लिखी, 0.33333 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट में नीचे के साइन बदल जाते हैं। 10x में से एक x माइनस किया 9x, 3 में से 0 गया 3, और ये सारा डेसिमल के बाद 0 हो गया, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 माइनस ये 0। ठीक है, और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं है। अब क्या बचा, x इक्वल टू ये 3 और ये 9 अपॉन में आ गया, काट के 1/3 लो, लिख गया ये p/q की फॉर्म में। आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार और कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शो दैट 1.27272727 यानी कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों को एक बार लिख के उस पर बार लगा दिया। ठीक, अब इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो x इक्वल टू लेट करके 1.27 बार ये लिख लिया। अब इसको हम रिपीटिंग वाली फॉर्म में लिख देते हैं, x इक्वल टू 1.272727, क्योंकि दोनों नंबरों पे बार लग रहा है, तो ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, पहले दोनों आए, फिर दोनों आए, फिर दोनों आए। इसको इक्वेशन 1। अब 2 डिजिट पे बार है, मैंने बताया था 1 डिजिट पे बार है तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पे बार है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और इसमें 100 का करेंगे तो 100 में 2 0 होती हैं, तो डेसिमल जहाँ लगा हुआ है उससे 2 डिजिट इधर आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो ये आगे हो जाएगा 127 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 0.272727, वो तो रिपीट ही हो रही है बार बार डिजिट। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ठीक है, अब 2 में से 1 वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 2 वाली इक्वेशन ये है 100x इक्वल टू 127, और 1 वाली इक्वेशन ये x वाली है, वो इसके नीचे लिख दी और सब्ट्रैक्ट कर दिया। 100 में से x गए तो 99x, 127 में से 1 माइनस किया 126, पॉइंट के बाद ये सारा 0 हो गया। अब यहाँ क्या बचा 126, ये 99 नीचे आ गया, 3 से इसको काट के आंसर आ गया 14/11। हो गया p/q की फॉर्म में। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये शो करो कि 0.235353, यहाँ देखने वाली बात है 2 रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 353535 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डिजिट जो है ये है, ये ध्यान रखना। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब 0.2 रिपीट नहीं हो रहा था, उस पर बार नहीं आएगा, 35 बार बार रिपीट हो रहा है तो 35 लिख के बार लगा देंगे, यानी अब यही वैल्यू बार बार आएगी। ठीक है, और इसको मुझे p/q में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। तो लेट इसको x मान लिया और इसको रिपीटिंग वाली फॉर्म में लिखते हैं नीचे। x इक्वल टू 0.2 रिपीट नहीं हो रहा था ना, 2 पे बार लगा हुआ, 353535 रिपीट हो रहा था, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और इक्वेशन मान ली 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जिस नंबर पे बार नहीं लगा हुआ उसको हटाएंगे, यानी पहले उसको देखेंगे।
ऐसी कितनी वैल्यू हैं जिन पर बार नहीं लगा हुआ, केवल एक डिजिट है, वो है 2। और एक डिजिट के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का। बार वाली डिजिट को बाद में देखेंगे, पहले हम वो देखते हैं कि बार किस डिजिट पर नहीं लगा हुआ। एक डिजिट ऐसी है जिस पर बार नहीं लगा, वो है 2। तो इसके लिए एक डिजिट के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, इक्वेशन 1 में। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, और एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा, 2 के बाद लग जाएगा, अभी 2 के आगे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2.353535, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, 2.353535 हो गया। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। तो बार वाला नंबर हट गया हमारा, अब आ गया बार वाली बातें, यानी कि 35 जो रिपीट हो रही थी, अब उसकी बात करते हैं। तो अब ऐसी कितनी डिजिट है जिस पर बार लगा हुआ है, वो डिजिट है 2, 3 और 5। अब इसमें दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले जो बिना बार वाली डिजिट थी उसके लिए मल्टीप्लाई किया, एक डिजिट थी तो 10 का, यहाँ 2 होती तो 100 का करते। अब जिस पर बार लगा हुआ है उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 डिजिट है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन में नहीं होगा, अब जो 2 आई है उसमें इक्वेशन में होगा, ठीक है। तो 100 का मल्टीप्लाई जो इक्वेशन 2 में होगा, ये वाली में, ये 10 वाली इक्वेशन। अब 10 में 100 का करेंगे तो 1000 हो गया। अब यहाँ डेसिमल है, अब 2 डिजिट है 100 में, 2 जीरो होती हैं, तो ये डेसिमल हट के और इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.35 इक्वेशन हो गई 3। समझ में आ गया। अब हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 वाली इक्वेशन का काम खत्म। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस 2, 3 वाली है 1000 इक्वल टू 235.353535, और ये है सेकंड वाली इक्वेशन, माइनस कर लेंगे। 1000 में से 10 गया 990, 235 में से 2 गया 233, ये सारा ज़ीरो हो गया डेसिमल के बाद, x की वैल्यू ये और अपॉन में 990, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप पहले इतना सॉल्व करिए कि जितने मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो सॉल्व करिए, ठीक है ना, और उनको ट्राई करिए कि हम कैसे रिपीटिंग वाली वैल्यूज़ को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं।